इसी हवाले से आज गुफ्तगू करते हैं इमरान साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, क्या इमरान साहब ये ट्रायल एंड एरर चल रहा है कि ओह ये नहीं करना था, ये करना था, बिल्कुल ही बगैर देखे क्या ये चीज़ें हो रही हैं? क्यों बार बार ऑर्डिनेंस आ रहे हैं? सुमीना, बात ये है कि अगर दुनिया में जैसे अभी ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है ना, T20, उसी तरह अगर मामलात को मिस हैंडल करने का कोई आलमी मुकाबला हो, कोई वर्ल्ड कप हो, तो हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ना, बिला मुकाबला वर्ल्ड कप जीते। यकीन करें कोई दूर दूर तक इसके मुकाबले में ना हो जिस तरह से ये मामलात को मिस हैंडल करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि एक महीने में 2 ऑर्डिनेंस और दोनों मुतनाज़े, ये ऐसे लगता है कि जैसे इनको ऐसे एहसास होता है कि पहले जल्दी में कुछ कर देते हैं अपने नंबर बनाने के लिए, फिर आता ओहो ये क्या हो गया, अच्छा यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो। फिर कोई साहब आते हैं वो कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया है, इस तरह तो मामला ख़राब हो जाएगा, इस तरह तो हमारे अपने लोग भी फंस जाएंगे। अच्छा तो इसको अभी ठीक कर लेते हैं, इसको ऐसे कर ले। अच्छा फिर अपोजिशन कहती है जनाब ये तो इन्होंने अपने लोगों को NRO दे दिया। तो इमरान खान साहब जलाल में आ जाते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो कहते हैं ये जो मेरी नाहल टीम है ना, ये मुझे जलील करवा रहे हैं, ये मुझे शर्मिंदा करवा रहे हैं, मैं तो चाहते ही नहीं किसी को NRO देना, इसलिए ये शिक ख़त्म करो। फिर ये कहते हैं जी नैब क्यों इंक्वायरी नहीं करेगी जी, FIA करेगा जी, FBR करेगा। जब वो करेंगे तो नैब कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही ख़त्म हो गया। फिर चेयरमैन साहब जब बताते हैं कि इख्तियार ख़त्म हो गया तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं बड़ी ज़्यादती है, मैं तो नैब से इतना काम करवाना चाहता हूँ, इनके पास वाकई इख्तियार नहीं रहेगा तो ये काम कैसे करेंगे। यानी अगर मगर इफ़ बट्स इतने ज़्यादा कि इन्हें समझ नहीं आ रही। 3.25 साल में जो इनका सबसे इनके मंशूर का सबसे पहला जो था मामला इंसाफ का, साफ चली शफाफ चली वाली तहरीक इंसाफ ने एहतसाब करना था, उस एहतसाब का तरीक़ाकार 3.25 साल में तय नहीं हो सका। जब आप 3.25 साल में तरीक़ाकार नहीं तय कर सके तो अगले 1.25-2 साल में आप क्या करेंगे, ये इतना बड़ा सवालिया निशान है जो जिसका जवाब हर कीमत पे इनको देना पड़ेगा। हिलाली साहब आपकी बारी, ये तो बताइए कि ये आपको नज़र आ रहा है कि जो रिएक्शन आता है चीज़ों के ऊपर, तो फिर उसके बाद वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है गवर्नमेंट और पहले उसकी सही तैयारी नहीं करती, होमवर्क नहीं करती, या फिर एक्चुअली ये खुद कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान याकूब इज़ अ वेरी गुड कॉलमनिस्ट, और अब मैं ठहरूंगा उनका पहले अफसाने के लिए, और मैं पहला पढ़ना चाहता हूँ वो अफसाना जो वो लिखेंगे। रिमार्केबल इमेजिनेशन भी उनका है, जैसे उन्होंने अभी आपको दिखाया है कि क्यों ये हुआ। माय गॉड, इमरान खान को भी नहीं पता है कि क्यों ये हुआ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ वेरी सिंपली ये है कि वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट जो है उनको पता चला, जब ये ऑर्डिनेंस छप गया और ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम हो गया, तो ये जो प्रेसिडेंट जो है वो तो पार्टी का आदमी है ना, तो अगर वो पार्टी का आदमी है, वो कहेंगे ये पार्टी का स्टूज है। अब ये डजंट मैटर, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको स्टूज इस्तेमाल करें या ना करें। प्रेसिडेंट को अमूमन हम नहीं चाहते कोई सोचना कि वो स्टूज है, मगर इधर सोचते हैं लोग, वो कहते हैं नहीं नहीं ये सब पार्टी का स्टूज है, इसलिए कि मिस्टर नवाज शरीफ जो था वो जब तारड़ को बनाया था वो तो इसका टोटल कंप्लीट स्टूज था, और जिनको बनाता रहा है वो भी स्टूजेस होते रहे। तो उसने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है, वो कहेंगे कि मेरा आदमी है और जब भी मर्जी वो उसको निकाल सकता है, इसलिए मैं उसको करूंगा, लिहाजा वापस ये इख्तियार दो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। बड़ी ठीक बात है, ये गलती हुई है, ये गलती थी, और वेदर इट इज के किसी ने एडवाइस किया था तो या सदर को मिला है। हिलाली साहब सदर को तो अब मिला है ये इख्तियार। नहीं मिला है सदर को। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है। अच्छा। आप समझ गई मेरी बात? ये आप मत समझिए कि सदर उनके रेकमेंडेशन को ना कह सकता है। सर चेयरमैन ने 4 साल, सुनिए सर, ये जो मेरे पास है उसके मुताबिक सदर जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को हटाने के तरीकाकार के तहत ओहदे से हटा सकते हैं। तो इन अ वे आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका यही होता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ रेफरेंस जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, जो कि सदर जो होते हैं वो भेजते हैं।
तो इन अ वे आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो है ऑब्वियसली नहीं, इन अ वे नहीं सही कह रहा हूं, इन अ वे सही नहीं कह रहा हूं, वो कर नहीं सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो कभी उठ के किसी जज को फारिग नहीं कर सकता है, वो एक तरीका होता है और इसको भी तरीका होता है। और डायरेक्टली जब आदमी नहीं, देखिए यार, ठीक है, सदर जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट ऑफिस है, समझ जाएं इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गलती इनमें हुई है, आप एक ऑर्डिनेंस से दूसरी ऑर्डिनेंस को अमेंड नहीं कर सकते। आप समझ गए मेरी बात? इसलिए कि अगर आपको ये इख्तियार मिल जाएगा तो इसके माने 120 दिन से ज्यादा वो ऑर्डिनेंस चलेगा। मिसाल के तौर पे 1 महीने हो गए, आपने कहा यार ये ऑर्डिनेंस को बदलो, ठीक, हाँ। भाई ये ऑर्डिनेंस जो है 120 दिन से ज्यादा नहीं जा सकता, या असेंबली को जाना है या लैप्स कर जाएगा। और लैप्स होने से पहले आप ये पावर, दिस इज द डिफरेंस। आप समझ गए? तीसरी बात ये है, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस निसार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक जज का भी हो सकता है। अरे भाई, दूसरे मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट होता है चीफ जस्टिस प्लस 9 या 10 जितने भी होते हैं। हमारे लेजिस्लेशन में ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है लॉ को कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, एक जज भी जो होता है, वो उसका उतना ही इंपैक्ट होता है जितना सुप्रीम कोर्ट सब बैठा हुआ हो। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। आप समझ गए? मैंने समझ गए। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, यह भी एक बात है जो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन है लॉ में। तो ये और एन ऑर्डिनेंस अमेंडिंग अनदर ऑर्डिनेंस, ये 2 चीजें हैं जो इस वक्त कोर्ट में एक आदमी तो चले गया है कोर्ट में, नहीं, एक आदमी चले गया है कोर्ट में, ऑलरेडी अपील्ड अगेंस्ट द सेकंड ऑर्डिनेंस। तो ये है इनकी पेचीदा मसला है। तो फिर ये तो हिलाली साहब, आपने इतना टाइम लगा के ये जो कहानी बयान की है, इसका नतीजा क्या है कि जो ये कर रहे हैं, ये बड़ा ठीक किया इन्होंने। इस अमेंडमेंट के बाद दूसरी अमेंडमेंट, 1 महीने में 2 अमेंडमेंट है, अमलन तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा आने। हाँ, एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये एक जो पहला जो चीज है वो चेंज ऑफ माइंड हुआ है। आपने बिल्कुल सही, इसलिए चेंज ऑफ माइंड हुआ है कि परसेप्शन, मुल्क को ऐसा लग रहा था कि यार ये अलवी को ले आया, अलवी तो इनका स्टूज है, लिहाजा जिसको भी अपॉइंट करें, जिसको भी निकालें, जब मर्जी ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा हिलाली साहब, मुझे तो लगता है कि परसेप्शन की बात नहीं है, ये वही बात है कि यू टर्न तो अच्छे होते हैं। असल तो बात ये है कि हर चीज में, आप कह दें, हर चीज में एक वतीरा बन गया हुकूमत का। देखिए, आप खुद बहुत सीनियर लेवल पे रहे हैं, आपने खुद आपकी बड़ी सर्विसेज हैं। ये तो इस तरह से मजाक बन जाता है। हुकूमती सतह पे जो फैसले होते हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में या कैबिनेट में फैसले किस तरह से होते हैं, कितनी सोच विचार के बाद होते हैं, और बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ ही, खास तौर पे जब लॉज की बात होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब देखें कि इनके पास फिरोग नसीम साहब जैसे काबल और ज़हीन फ़तीन इंसान मौजूद हैं, जब इनके पास फवाद चौधरी साहब जैसे माहिर कानून मौजूद हैं, जब इनके साथ बाबर अवान साहब जैसे इतने काबिल तरीन आईनी एक्सपर्ट मौजूद हैं, जब इनके पास एक्सपर्ट्स की इतनी एक बड़ी टीम है जो कानूनी मामलात को समझती है, तो फिर वो इन्हें क्यों इस तरह के फैसले करवाते हैं जिसमें बाद में देखें सुबकी तो इमरान खान साहब की होती है ना। सुबह किसी ने यहाँ प्रोग्राम में बैठ के हम ये तो नहीं कहते, कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं, एक फैसले की बात नहीं है। हम ये तो नहीं कहते कि ये फवाद चौधरी ने गलत फैसला किया, ये बाबर अवान ने गलत फैसला करवाया, उंगलियां तो प्राइम मिनिस्टर साहब पे उठती हैं। तो क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब, देखें हिलाली साहब, अपनी टीम की नाअहलियों की वजह से, अपनी टीम की नालायकियों की वजह से अगर उन पे ये उंगलियां उठती हैं
तो आप नहीं समझते कि उन्हें इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए कि जिससे ये मामला आगे अपनी टीम को ये काउंटेबल करें। हाँ जी। लेकिन इसमें एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है ना सब, जिस तरह हिलाल साहब से भी मैं पूछ रही थी कि फिर बेसिकली तो फिर ऐसा लग रहा है ना कि जो रिएक्शन आया उसकी वजह से इसको जो है उन्होंने चेंज करने का, अगर वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होती चीज तो फिर कोई 100% रिएक्शन की वजह से ये तो हिलाली साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि रिएक्शन से देखे ना, मैंने भी शुरू में यही कहा आपसे कि जब उनको ये रिएक्शन आता है कि जी आप ये कर दें तो ये कर देते हैं, जब वो आता हो ये क्या कर दिया इससे तो ये हो जाएगा तो कहते अच्छा। मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर रिएक्शन की वजह से कर रहे हैं दैट मींस कि आपका अपना तो विजन कहीं नहीं है। वरना इमरान खान साहब को जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर वो किसी चीज पे क्लियर हो कि उन्होंने ये करना है तो रिएक्शन कुछ भी आए फिर वो उस चीज की परवाह भी नहीं करते हैं।